क्या आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद कुछ और लोगों की जेल जाने की संभावना है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया है जब पंजाब में वो कामकाज चुनाव का देख रहे थे और ठीक ऐसी ही गिरफ्तारी उनकी पहले भी हुई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर आम आदमी पार्टी के नेताओं का शुरू हो गया था। सत्येंद्र जैन की इससे ठीक पहले हिमाचल के चुनाव के दौरान गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर पंजाब चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब ऐसे में सवाल है कि दो घोटाले ऐसे हैं जिनकी जांच और चल रही है, जिसमें एक में आरोपी हैं सौरभ भारद्वाज और दूसरे में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले साल एसीबी में दर्ज घोटाले से जुड़े हुए दो दूसरे मामलों में भी आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत अन्य मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल 2000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला जो है, इस मामले में भी एसीबी ने पिछले साल जून में सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसके एक महीने बाद जुलाई में एसीबी ने 1000 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाला मामले में पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। इस पूरे मामले को लेकर के जांच से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों का यह मत है कि दोनों ही मामलों में जांच लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इनमें से कभी भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अब क्या है अस्पताल घोटाले में नियमों के उल्लंघन का आरोप, जरा जान लीजिए। दरअसल जून 2025 के तत्कालीन एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर एसीबी ने अस्पतालों के निर्माण में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने ला करके रखा था और ये कहा था कि सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन समेत पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इस पूरे मामले में कार्रवाई भी यही हुई और मुकदमा दर्ज हो गया। जांच में नियमों, निविदा शर्तों और वित्तीय प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का पता चला, जिसमें जानबूझकर देरी, परियोजना की लागत में बढ़ोतरी करने जैसे कुछ षड्यंत्र शामिल थे। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान की संभावना जताई गई। इसके अलावा साजिश को उजागर करने, उसमें शामिल मंत्रियों, अधिकारियों और निजी संस्थाओं की भूमिका और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए व्यापक जांच की गई और एसीबी को सौंपी गई। 22 जून 2024 को दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी और उन्हीं की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत में उन्होंने स्वास्थ्य परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन का नाम भी लिया था। परियोजना बजट में हेराफेरी, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए थे। इसके अलावा 24 अस्पतालों की जो परियोजना है उसमें भी अनियमितताओं का आरोप था कि 2018-2019 के दौरान 5590 करोड़ रुपए की 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं अधिकतर अधूरी रहीं, निर्माण की लागत में बढ़ोतरी होती रही। इसी तरह 1125 करोड़ की लागत वाली आईसीयू अस्पताल परियोजना, जिसमें से 6800 बेड वाली 7 प्री इंजीनियर्ड सुविधाएं शामिल हैं, लगभग 3800 करोड़ के व्यय के बाद भी केवल 50% ही काम पूरा हो चुका है और बाकी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा ज्वालापुरी मेसर्स पर्णिका कमर्शियल एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मादीपुर मेसर्स रामा सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सरकारी अस्पतालों में अवैध तरीके से यानी अनाधिकृत अतिरिक्त निर्माण काम करने और सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना ही इसको पास कराने के आरोप लगे। मादीपुर अस्पताल परियोजना की नवंबर 2022 तक पूरा होने की जिसकी संभावना थी, वो अभी भी अधूरा है। इसके अलावा क्लासरूम घोटाले में ठेकेदारों और बिचौलियों की भी पहचान हो चुकी है। इसी बीच में खबर यह भी कि 2000 करोड़ से ज्यादा के क्लासरूम घोटाले के मामले में एसीबी ने जुलाई 2025 में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में भी निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए ठेकेदारों, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ साथ बिचौलियों की भी पहचान कर ली गई थी। दोनों मंत्रियों से एसीबी जून में ही पूछताछ कर चुकी है। 2019 में एसीबी को सरकारी स्कूलों में 2892 करोड़ की लागत से 12748 क्लासरूम के निर्माण के घोटाले की शिकायत मिली थी। इस पूरे मामले को लेकर के कथित तौर पर क्लासरूम की लागत लगभग 24.86 लाख रुपए बताई गई थी, जबकि लागत 5 लाख होनी चाहिए थी। 34 ठेकेदारों को निर्माण कामों का टेंडर दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर आपसे ही जुड़े हुए थे।
अब ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में जब पंजाब में जहां सरकार है वहां पर जब चुनाव धीरे धीरे आएगा, क्या आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं की बारी जेल जाने की होगी? ये तमाम सवाल वो हैं जो गूंज रहे हैं, क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ ऐसी घटनाएं होती रही हैं और ये महज संयोग नहीं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे पहले से चली आ रही पृष्ठभूमि के आधार पर ही होता आया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।